कुछ लोगों के भाव आए हैं। एक किसी का प्रश्न है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के उर्दपुंड तिलक तथा तुलसी की माला धारण करना अपराध है? बिना विवाह के सिंदूर लगाना, बिना विवाह के मंगलसूत्र पहनना उचित है? लेकिन इसमें एक बात हम कहेंगे, भक्तिमती मीराबाई बचपन से ही ठाकुर जी को पति मानती थी और बचपन से ही एक पतिव्रता का जो स्वरूप होता है वो कभी कभी धारण कर लेती थी, क्योंकि उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनका हृदय इतना स्पष्ट था ठाकुर जी के प्रति कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अगर आपके चित्त में भाव अच्छे नहीं है, अगर आप सत्संग नहीं करते हो, अगर आप नियमित रूप से कथाएं नहीं सुनते हो, महत जनों को प्रणाम नहीं करते हो, वृंदावन नहीं जाते हो, भावनात्मक प्रेम ठाकुर जी के प्रति आपके चित्त में अगर नहीं है तो इसका अधिकार आपको नहीं है। लेकिन आप ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की नित्य कथा सुनते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, पर अभी तक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो आप ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा चंदन माथे से लगा सकते हैं, कंठी गले में पहन सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक जो होते हैं वो लगाने का अधिकार तो गुरु दीक्षा के बाद ही है। अगर आप रामानुज संप्रदाय से हैं तो श्री लगाने का अधिकार गुरु प्रदान करेंगे। अगर आप गौड़िया वैष्णव हैं तो गौड़ियाओं का जो उर्दपुंड और तुलसी विराजती हैं वो गुरु ही आज्ञा देंगे। अगर आप निम्बार्की हैं तो निम्बार्क संप्रदाय का तिलक गुरु आज्ञा प्रदान करेंगे। सांप्रदायिक तिलक लगाने की आज्ञा गुरु दे सकते हैं, पर ठाकुर जी के चरणों की प्रसादी चंदन एक बिंदी मात्र अगर माथे पर रखनी हो तो वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक तो गुरु आज्ञा से ही धारण करना चाहिए, वो आप ऐसे नहीं धारण कर सकते। और उसके लिए भी चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है तो ही ठाकुर जी के चरणों का चंदन आप नित्य लगा सकते हैं। अगर प्रेम भाव नहीं है, केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं तो उसका भी अधिकार नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न किन्हीं का है, हमसे दीक्षा लेनी है पर हम अभी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज दीक्षा देते हैं, जिसकी भी इच्छा प्रकट होती है हम निवेदन करते हैं कि उनसे ले लीजिए। आपको हम में गुरुत्व का दर्शन हो रहा है तो हमको जिन्होंने गुरु रूप में दिखाया वो हमारे गुरु हैं, आप उन्हीं से दीक्षा ले लीजिए। हमारी दीक्षा लेने का क्रम कभी बनता है, कभी मन होता है, कभी नहीं होता। हम अभी स्पष्ट नहीं है इस रूप में कि हमको दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं, इसलिए अगर प्रतीक्षा कर सको तो करिए, पता नहीं कब मन हो जाए। और मन नहीं होगा, हमारे लाल जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं अभी हमें। पिताजी महाराज का तो भाव है, हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने भी निवेदन किया है, पर हमें शायद आप लोगों में नहीं, अपने अंदर अभी लगता है कि हम अभी योग्य नहीं बने हैं कि हम गुरु बन जाएं, इसलिए हम केवल दिशा दे रहे हैं। आप कथा ही सुन लीजिए, वही हमारी गुरु दीक्षा है। हमारे कहे गए जो भाव हैं कथा के उनका आप पालन करने लग जाइए, यही हमारी गुरु दीक्षा है। बाकी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो फिर जब देना प्रारंभ करेंगे तो आ जाइएगा। पर हम पहले ही बता दें, हम बड़े गुरु बनेंगे तो बड़े स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। हमने सोच रखा है कि हम गुरु दीक्षा भी परीक्षा लेकर के देंगे। पहले परीक्षा होगी और परीक्षा में जो पास होगा उसी को गुरु दीक्षा मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं राह चलते पहुंच गए, महाराज जी संघ चक्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो, हो गए कल्याण, फिर भूल भाल गए बाद में। अरे ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको तो कुछ नहीं होगा पर जिसने दीक्षा दी उसको दंड मिलेगा, ये तुमने बिना अधिकार जाने कैसे दीक्षा दे दी। तो इसलिए आप लोग कथाएं सुनते रहिए, एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और पालन कीजिए। हमारा जब भाव बनेगा तो हम देंगे, और तब तक प्रतीक्षा नहीं है तो पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो। फिर किसी का भाव है कि हम रोज नाम जप करते हैं लेकिन कुछ वजह से रोज फॉलो नहीं कर पाते, नाम जप स्थिर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने नाम जप को केवल एक नियम मान रखा है, इसलिए आप रोज नहीं कर पाते। नाम जप को जिस दिन आप जरूरत मान लोगे, जिस दिन आप आदत मान लोगे, जिस दिन आप अपनी रिक्वायरमेंट मान लोगे, उस दिन आप रोज करने लगोगे। अन्न रोज खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत बन चुका है। जल रोज पीते हैं क्योंकि जरूरत बन चुका है। अब यहां कई पढ़े लिखे लोग ये भी कह सकते हैं अन्न और जल तो शरीर का पोषण है,
नाम से क्या पोषण हो रहा है? इससे क्या पोषण हो रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसको भी रोज चलाते हैं ना। अगर आप हमसे तर्क करने आओगे तो हम आपसे बड़े कुतर्की हैं। इसका भी कोई अभिप्राय नहीं है, इससे कोई शरीर नहीं चल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी चलिए, जरूरी कॉल्स हैं, जरूरी बातें हैं, वो ठीक है। आप पूरे दिन अगर अनुमान लगाएंगे तो जरूरत इसकी केवल 2 या 3 बार ही थी, जो बहुत जरूरी थी। उसके अलावा तो बेफिजूल में यूज किया आपने। जैसे आदत इसकी लग गई है। अच्छा एक बात करो, इसमें एक नया नियम बनाते, चलो जिस दिन नाम जप नहीं कर पाओ उस दिन फोन भी मत चलाना। लो अब करो। क्यों? अब आप लोग विचार करेंगे। फोन चलाना इतना जरूरी है कि उसके चक्कर में नाम जप रोज करोगे? भाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम यूज ही नहीं कर सकते। तो नाम जप को आप पहली बात तो नियम मत मानिए। देखो, व्यक्ति को जब अपना शरीर बनाना होता है ना, मोटापे से पतला होना होता है, तो वो सुबह घूमना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है। लेकिन उसको केवल एक मस्ती मजाक में अगर लेता है तो 10-5 दिन बाद छोड़ देता है। लेकिन उसको सीरियस ले लेता है, जरूरत मान लेता है, तो घर में विवाह भी होता है तो भी वो जाता है और जाके करके आता है। जरूरत जब हम किसी वस्तु की अपने जीवन में मान लेते हैं, किसी वस्तु को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर उसका करना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। उसके बिना हम कर ही नहीं सकते आगे, आदत बन जाती है हमारी। नाम जप नियम नहीं है, आदत बनाइए। नाम जप नियम नहीं है, जरूरत बनाइए। उसके बिना आपका दिन, शुरुआत दिन का कोई कार्य नहीं होगा। ऐसा एक नियम बना लीजिए, नाम जप होगा। जिस प्रकार श्वास लेना, पानी पीना, अन्न सेवन करना आवश्यक है, ऐसे नाम आवश्यक हो जाए। आपने नाम को एज अ ग्रांटेड ले रखा, इसलिए आप छोड़ देते हो, फॉलो नहीं कर पाते। और जिस दिन उसको जरूरत मान लोगे, अपने आप होगा, वो नियम बन जाएगा। तो इसलिए जिनका ये भाव है फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे फॉलो करो। आपकी जो जरूरत है, जिसको आप कभी नहीं छोड़ते, उसके लिए नियम बना लीजिए। ये तब तक नहीं करूंगा जब तक नाम जप नहीं होगा। तो नाम जप उस बहाने से होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि नाम जप आपकी आदत बन जाएगा, नाम जप आपकी जरूरत बन जाएगा, नाम जप आपकी आवश्यकता बन जाएगा। फिर आप कभी ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि अब छूटता है। आप हमसे बल्कि ये पूछोगे, नाम जप के चक्कर में महाराज जी हमारा भोजन छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में हमारा व्यवहार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में श्रृंगार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में ये छूट जाता है। तब अच्छा है, नाम जप प्रायोरिटी बन जाएगा। तो ये कुछ भाव थे। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सीधे कथा में ही प्रवेश करें। क्रम मात्र पूर्ण करके कथा को आज विश्राम देंगे। बीच में कोई चर्चा मन में आएगी तो करेंगे। श्री गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। इंद्र को पता चला कि भाई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने ठाकुर जी की परीक्षा ले ली। भगवान से आकर के क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगते हुए ठाकुर जी से कहने लगा, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विधुन्मल जगदीश मानिना। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना। ये सबसे बड़ा गुण है मानव का। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को नजरअंदाज करना, अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। यह मानव का सबसे बड़ा अवगुण है। व्यक्ति सब अच्छे ही जन्म लेते हैं संसार में, कोई बुरा बन करके नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों को देखो कितने अच्छे लगते हैं। वही बच्चा 20 साल बाद ना जाने क्या क्या कर देता है। तो जब उसकी गलती होती है तो फिर लोग कहते हैं, तुझे हमने गोद में खिलाया था, तू हमारी गोद में खेलता था, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना सीधा बालक, अब तू ऐसा हो गया। और जब कोई श्रेष्ठ बन जाता है तब भी हम यही कहते हैं, इसको भी हमने गोद में खिलाया था। कई लोग हमको ही देख के बोलते हैं। हम कहीं कथा में जाते हैं तो कई जगह पिताजी के साथ बचपन में गए होते हैं, माता जी आती हैं, भाई लोग आते हैं, हमने इतने से खिलाए थे आप, हमने गोद में खिलाए थे आप।
एक बार हम अपने जीवन की दूसरी कथा करने, पहली कथा द्वारिका में हुई, दूसरी कथा हुई हमारी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो जैसे ही वहां गए तो एक माता जी मिली एयरपोर्ट पर ही। जैसे बाहर आने लगा तो एक टॉफी मुझे दिखाने लगी ऐसे। मैं कहूं जय श्री कृष्णा। मैंने कहा जय श्री कृष्णा। नहीं पहचाने मुझे। मैंने कहा नहीं, आप 4 साल के थे तब आए थे अपने माता पिता के साथ, ये टॉफी मैं ऐसे दिखाती थी, दौड़ के आते थे मेरे पास। मैंने कहा अब कैसे दौड़ के आऊं मैया। और मैंने कहा तब दौड़ के आया तो गोद में ले लिया था, अब ले लोगी आप। और फिर वो 7 दिन तक उन्होंने कथा नहीं सुनी, जितने श्रोता आते थे सबको यही बताती थी मैं ऐसे करती थी, टॉफी दौड़ के आते थे मेरे पास। कहने का अभिप्राय क्या है, आपका बाल्यकाल जो होता है ना, वो इतना सुंदर होता है, इतना सुधरा हुआ होता है, इतना सौम्य होता है कि बड़े होकर के भले ही आप श्रेष्ठ बनो, भले ही आप पापी बन जाओ, लोग आपके बाल्यकाल को याद करके आपको स्मरण कराते हैं कि आप ऐसे थे बचपन में। इसका मतलब क्या है कि बुरा कोई जन्म नहीं लेता, सब अच्छे ही जन्म लेते हैं। लेकिन स्पष्ट मान लीजिएगा बात को, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता हुआ चला जाता है वही राक्षस बन जाता है, और जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता चलते हैं और उन अवगुणों पर कर्म करता है वही संत बनता चला जाता है, वही साधु बन जाता है, वही महात्मा बन जाता है, वही श्रेष्ठ। अच्छा, साधु संत महात्मा कहने से आप कृपा करके कोई भगवाधारी को मत सोचिएगा। कई नेताओं के रूप में भी साधु होते हैं, कई इंजीनियर बनकर के भी साधु होते हैं। साधु का मतलब भार का वस्त्र नहीं होता, हृदय का भाव होता है। हृदय का भाव साधु होता है, हृदय का भाव संत होता है। ऐसे कितने लोगों को सदगृहस्थ हैं, जीन्स पहनते हैं पर साधु हैं, क्यों? हृदय से साधु। अभी हम जहां से कथा करके आए मध्य प्रदेश, क्योंकि प्रशंसा की बात इसलिए हम कर रहे हैं, वहां के विधायक जी ने कथा कराई, आप सत्य मानेंगे, और वो नाबाद ना जाने कब से जीत रहे हैं, लेकिन उनको देख करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातचीत करके लगता ही नहीं था कि ये विधायक हैं और 2008 से लगातार जीत रहे हैं। क्यों? साधु स्वरूप, साधु जैसी बोली, साधु जैसा विचार, साधु जैसा स्वभाव। साधु का नियम कैसा होता है? वो दीन रहता है, वो सबको श्रेष्ठ मानता है अपने से ज्यादा, वो सबकी भलाई चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका अच्छा चाहता है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है कि उसने बचपन से अपने अवगुणों पर काम किया है। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता है वही एक दिन राक्षस रूप धारण करता है, वही एक दिन उसके परिवार वाले दूर होने लगते हैं, उसके मित्र दूर होने लगते हैं, उसके सखा संबंधी दूर होने लगते हैं। आजकल तो पत्नियां भी दूर हो जाती हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करते 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 राक्षसत्व को प्राप्त कर लेता है। बाल्यकाल सबका अच्छा होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अवगुण और गुण इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, फिर अवगुण को अस्वीकार और गुणों को स्वीकार की इच्छा प्रकट होती है, हमारा बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। करना क्या है? अवगुणों को स्वीकार करो, उन पर दृष्टि डालो, और गुणों को नजरअंदाज करो, ताकि आप संभले रहो, सवरे रहो, सुरक्षित रहो। हमारी बात को चिंतन कीजिएगा घर जाके। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। इंद्र ने आकर के अपने अवगुण को स्वीकार किया और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपको दंड देने का अधिकार है। नाथ, मैं दंड के लिए तैयार हूं, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। भगवान ने इंद्र को कहा कोई दंड नहीं है, केवल अपने अभिमान में मत आया करो अपनी पदवी के। तुम इंद्र हो, इस बात का कभी अहम मत किया करो। बस यही तुमको हम कहना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्कलंक भाव से और अभिमान स्वाभिमान से विमुक्त होकर के, दीन बन करके अपनी पदवी का पालन करो, जाओ। और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। गोवर्धन लीला विश्राम हुई, सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया, सब नाचने लगे, आनंद करने लगे। इंद्र ने जो स्तुति गाई थी वो देवताओं के, ब्रजवासियों के सामने नहीं गाई थी, एकांत में गाई थी। गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद। ये गोविंद नामकरण ठाकुर जी का गायों के द्वारा किया गया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई।
जिस प्रकार देखो, प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप अपने प्रेमी के लिए कुछ त्यागते हो तो आप प्रेमी माने जाते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए। आप अपने प्रेमी के लिए कुछ त्यागते हो तो आप प्रेमी माने जाते हो। और क्षमा कीजिएगा, जहां आप कुछ नहीं त्यागते, आप पहले ही अपनी पत्नी को बोल देते हो मेरा तो ऐसा नियम है, मैं तो ऐसे रहता हूं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुम देख लो, तुम रह सको तो। पत्नी कहे मुझे सब मंजूर है पर एक दो चीजें इसमें से देख लो, आप ठीक कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। प्रेम नहीं होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कुछ त्याग पत्नी करती है, कुछ त्याग पति करता है, तभी तो प्रेम होता है। ठीक वैसे ही त्याग से ही प्रेम का प्रारंभ है। एकादशी के दिन वैष्णव यदि अन्न नहीं त्याग पाते हैं तो कैसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। आप एक दिन अन्न नहीं खाते अपने प्रेम के। एकादशी के बहुत महात्म है, पर एक महात्म यह भी है कि आप अपने प्रेमी के लिए, आप अपने ठाकुर जी के लिए, आप अपने गोपाल जी के लिए एक दिन अन्न सेवन नहीं करते, त्याग दिखाते हैं, त्याग करते हैं। और त्याग, एक और बात, मैंने एक शब्द बोला दिखाते हैं, दिखाते नहीं, दिखा करके नहीं करना है, बता करके नहीं करना है, शोर करके नहीं करना। त्याग तो कर दिया जाता, पता भी नहीं चलता सामने वाले को। वो प्रेम का त्याग उचित है। आप सौभाग्य मान करके अन्न मत पाया कीजिए एकादशी के दिन। कोई जबरदस्ती नहीं, आज तो एकादशी खाना ही नहीं है मुझको, मेरे सामने अन्न मत खाना, मन कर जाएगा नहीं तो मेरा, ए रोटी मत खा, चल उधर जाके खा, मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं। एकादशी सौभाग्य मान करके करो, चाहे 56 भोग कोई आपके सामने खा रहा हो। नहीं, आज तो हम अपने प्रियतम के लिए व्रत किए हैं, आज चाहे बहुव्यंजन सामने आ जाएं, नहीं पाएंगे। करवा चौथ का व्रत एक पत्नी सौभाग्य मान करके करे तो उसका लाभ है। केवल एक रिचुअल मान करके, एक परंपरा मान करके करे, उसका कोई लाभ नहीं। तो एकादशी, उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए कृष्ण भक्त वैष्णव एकादशी के दिन अन्न नहीं पाते। अब लेकिन हमारे वृंदावन में जाओ, वहां पर हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा, वहां पर एकादशी व्रत नहीं होता। उनके यहां एकादशी का नियम नहीं है, तो वहां उनकी पद्धति अगर देखोगे तो उस पद्धति में नहीं करना ही उचित है, क्योंकि वहां आचार्यों ने मना किया है। हरिवंशियों का भाव ऐसा है कि भाई कल ठाकुर जी ने भोग लगाया, हम कल नहीं पा पाए, कल थी दसवीं और आज है एकादशी, तो कल ठाकुर जी को जो भोग लगा, आज वो भोग ही है, वो अन्न नहीं हो सकता, हम उसको पाएंगे। ठाकुर जी को पधराने के बाद कोई अन्न नहीं है, सब प्रसाद है, प्रिया प्रियतम का अधरामृत है, हम तो पाएंगे। तो इसलिए उस परंपरा में एकादशी ना करने का नियम है, वह उस परंपरा के अनुसार उचित है। विवाह की परंपरा सब जगह अलग अलग होती है, हिमाचल में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है, बंगाल में अलग है, दक्षिण में अलग है, कश्मीर में अलग है। परंपरा पद्धति अलग हो सकती है, पर है तो विवाह। ठीक वैसे ही कहीं कहीं एकादशी का नियम नहीं है, लेकिन आपको अपनी परंपरा देखनी, हम किस परंपरा से, उसमें एकादशी है तो हमें करना है। कई स्कूल होते हैं वहां पे यूनिफॉर्म होती है, कई स्कूल होते हैं वहां यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे घर के कपड़ों में आते हैं। तो सब स्कूलों का अपना अपना नियम है, पढ़ाई तो हो रही है ना। ठीक उसी प्रकार एकादशी करना एक वैदिक नियम है, लेकिन अगर आप किसी परंपरा से हैं, जैसे कि हरिदास परंपरा से, जैसे कि हरिवंश परंपरा से, उस परंपरा में अगर आप व्रत नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बहुत ही हल्ला कर रहे हैं पीछे वाले, कोई उनको कह दो भैया ने शांति हो जाए तो हम धीमे धीमे कथा सुना दें। हमको बहुत शांति प्रिय लगे तो फिर और अच्छे भाव आते हैं। कोई पीछे वाले हो तो कह देना, और कोई बोल रहा हो तो आप अगल बगल में कह दो भैया ने शांत जाओ, ऊपर वाले भी पीछे जा जाके बोले भैया शांति से बैठो सब। तो अब जैसे जगन्नाथपुरी में भी एकादशी नहीं होती, वहां एकादशी का भाव अलग है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती, सुनो। जगन्नाथपुरी में अगर आप होटल में खा रहे हो, जगन्नाथपुरी में बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो एकादशी के दिन, तो पाप लगेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर एकादशी वाले दिन मंदिर का महाप्रसाद अगर आप पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है। क्यों?
क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी भावना है कि श्री क्षेत्र में रसोई जो है वो लक्ष्मी ही बनाती है, वहां कोई मानव लक्ष्मी सिद्ध नहीं करता। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रसोई लक्ष्मी ही बनाती हैं, और लक्ष्मी के हाथों बना गया जो प्रसाद है उसमें कभी पाप निवास नहीं कर सकता। इसलिए एकादशी के दिन वहां पर कोई पाप नहीं। बल्कि ऐसा कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो और दिन से ज्यादा पाओ, आकंठ पाओ। अब दूसरी बात, चाहे हरिवंश परंपरा हो, चाहे हरिदास परंपरा हो, चाहे हमारे जगन्नाथपुरी की परंपरा हो, इन तीनों परंपराओं में एकादशी के दिन आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप अन्न खा रहे हैं, ऐसी भावना अगर चित्त में रखोगे तो अपराध लगेगा। आप प्रसाद पा रहे हो तो अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति अन्न की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चावल के प्रति अन्न की बुद्धि नहीं। अब यहां पर पास में ज्वालामुखी देवी हैं, दर्शन किए सबने? आपके तो यहीं किए हैं तो करते ही होंगे, हम तो कभी कभी करते हैं। इस बार तो नहीं जा पाए, इस बार तो बगुलामुखी गए, कांगड़ा गए, हमारी कुलदेवी को प्रणाम करने गए, चिंतपूर्णी ज्वाला जी नहीं गए, नहीं तो हर बार जाते हैं। अब ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला प्रकट होती है, उसको कोई अग्नि नहीं मानता, उसको सब देवी मानते हैं, और सब ऐसे स्पर्श करते हैं, थोड़ी थोड़ी ज्वाला जो जहां से लौ उठ रही होती है वहां से स्पर्श करके माथे से लगाते हैं, ये भाव रखते हैं कि ये देवी ही हैं। अगर व्यवहार दृष्टि से देखोगे तो अग्नि है, लेकिन भाव दृष्टि से देखोगे तो देवी है। ठीक वैसे ही एकादशी के दिन अगर आप जगन्नाथपुरी में हो और आपने व्यवहार दृष्टि से देखा, थोड़े भैया चावल दे दो, थोड़ी दाल दे दो, तो अपराध लगेगा आपको। महाप्रसाद ठाकुर जी का अधरामृत है, इस भाव से पाओगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति धातु बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रखनी है, प्रसाद बुद्धि रखो, नहीं लगेगा। एकादशी करनी चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में हो तो कोई बात नहीं, हरिदास और हरिवंश परंपरा में हो तो कोई बात नहीं, अन्य किसी परंपरा में हो तो आपको एकादशी करनी ही चाहिए। वैष्णव की 3 निष्ठा होती हैं, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में हुए, इतनी सुंदर कथा है उनकी। एकादशी व्रत नहीं छोड़ते थे, और उनका नियम ऐसा था कि वो खुद तो एकादशी करते थे, घूम घूम के देखते और थे कौन अन्न खा रहा है। अगर उनको कोई अन्न खाता हुआ दिख जाता था तो उसके हाथ पांव पकड़ लेते थे, हाथ जोड़ते, सौगंध दे देते, अन्न नहीं खाओगे। अरे भाई तुम्हारी एकादशी तुम ही कर लो, हमसे क्यों करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मेरी एकादशी का यही नियम है कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, किसी को भी नहीं खाने दूंगा। ऐसे श्री नामदेव जी, एक दिन भगवान बोले नामदेव की हम परीक्षा लेते हैं, और एक दिन इनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए नामदेव जी के पास। एकादशी का दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बने, और महाराज धड़ाम से आकर के गिरे, अरे कोई भोजन करा दो, मैं भूखा प्यासा ब्राह्मण, मैं भूखा प्यासा साधु, 10 दिन से 15 दिन से भूखा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई भोजन करा दो, कोई रोटी खिला दो, कोई अन्न पवा दो। नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के उनको उठाया, अपने घर में ले गए। बोले महात्मा आप कहां से चले? बोले हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, भैया कुछ पवा दो, भूख लग रही है, बहुत दिन से कुछ पाया नहीं हमने। पत्नी से बोले जल्दी फल लेकर के आओ, महाराज जी को भूख लगी है। नहीं नहीं फल नहीं खाने बेटा, रोटी दाल चावल सब्जी खवाओ, भूख लगी है बहुत जोर की, हम इतने दिन से भूखे। नामदेव जी बोले आज एकादशी है, आज अन्न चावल रोटी नहीं खा सकते। अरे भैया तुम्हारे आगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मुझे क्यों दिला रहे हो याद कि आज एकादशी? अरे एकादशी तुम कर लो ना, मुझे तो खिला दो। नहीं 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 महाराज, आज एकादशी, आप केला खाइए, आप सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा हमारे यहाँ। सामने पड़ोसी खड़े हो गए, वो बोले ए महाराज जी आप एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हम आपको रोटी बना के पवा देते हैं। ये नामदेव तो सबके पीछे पड़ा रहता है, आप आइए, हम खवाएंगे आपको। नामदेव जी ने अपने घर की किवाड़ लगा दी, बोले जाने भी नहीं दूंगा कहीं, मेरे यहां आए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले अजीब जिद है तुम्हारी, खुद हमको खाने नहीं दोगे, कहीं और जा रहे हैं तुम्हें जाने नहीं दोगे? अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे ना, आप केला खाइए, सेब खाइए, दूध पीजिए, बढ़िया फलाहार है, सब पा लीजिए। नहीं मुझे अन्न ही खाना। बोले अन्न तो नहीं बनेगा और ना मैं आपको खाने दूंगा, कल द्वादशी इतने समय पर लगेगी तब आप पा लीजिएगा।
ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना, आपको पा लीजिए। भगवान पड़े गए चक्कर में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी रोए, थोड़ी देर जो बहाना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं। और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे। अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। जय हो महाराज जी। तुम भी करो, विराज जाओ महाराज जी। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई कि कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा है तो उसके सामने एकादशी को श्रेष्ठ मानता है। नामदेव जी ने किसी की नहीं सुनी, फल रख दिए, दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे घुर घुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं, और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे, और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए नामदेव जी महाराज रोने लगे, और रोते हुए बोले देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से एक संत के प्राण गए हैं, अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे, और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे। जैसे एक सती नारी हो जाती है वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा लिया, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मान गए भैया, तुम्हारी निष्ठा को मान गए हम, जय हो। और श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली, और धन धन्य कह करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। वैष्णव की 3 निष्ठा है, एकादशी, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का पालन करे वैष्णव। एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि, रास। मैं कहा करता हूं रस और रास ये 2 शब्द हैं। हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है रस से, और हमारी भक्ति का गंतव्य होता है रास। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिएगा। आपने तिलक लगाना शुरू किया, कंठी पहननी शुरू की, नाम जप करना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, वृंदावन जाना प्रारंभ किया, ये रस है। ये प्रारंभिक स्थिति, इसी को रस कहते हैं। आप नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, गुरुदेव को प्रणाम करते हो, प्रवचन सुनते हो, तिलक लगाते हो, एकादशी करते हो, नाम जप करते हो, ये सब रस है। मतलब आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी की प्राप्ति का, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें आपकी प्राप्ति का, वो रास है, वो रास है। आप अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर आइए, ये रस है। लेकिन किसी दिन अचानक गुरुजी आ ही जाएं बिना बताए, घर के दरवाजे की बेल डोर बजी और सामने गुरुदेव खड़े हैं, ये रास है। जहां आप प्रयास करते हैं अपने प्रियतम की प्राप्ति का, वो रस है। पर आपका प्रियतम सहज होकर के स्वयं आ जाता है आपके सन्मुख, वो रास है। अभी हम आप सब लोग रस में व्यवस्थित हैं, पर कभी कभी रास का अनुभव होता है, कभी कभी रास हो जाता है।
आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रयोजन नहीं किया, पर ठाकुर जी ने कोई लीला ऐसी की, उस लीला से आप ठाकुर जी के सन्मुख आ गए, वो रास है। अगर आपको रास का अनुभव नहीं होता है, हमारी बात पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं कि रास कहते किसको है, रास का अनुभव अगर आपको नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप रस में कोई कमी कर रहे हो। आपका वृंदावन जाने का कोई क्रम नहीं था, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अचानक से बैठे बैठे ही कुछ ऐसा हुआ कि आपको जाना ही पड़ेगा, ये रास है। आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने कोई परिकल्पना नहीं की, आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, पर ऐसी योजना बन गई, ऐसी व्यवस्था बन गई, ऐसा माहौल बन गया कि जाना ही पड़ा, ये रास है। रस और रास, ये दो बातें। तो रस से प्रारंभ होता है, रास तक की स्थिति को भक्ति का गंतव्य कहते हैं। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कथा क्यों सुननी है, गुरु आज्ञा का पालन क्यों करना है, भक्ति मार्ग में क्यों आना है, भक्ति पथ पर क्यों चलना है, ताकि एक दिन रास का अनुभव हो। मैं कुछ ना करूं, ठाकुर जी योजना बना दे सारी। मीराबाई के साथ रास हुआ, मीराबाई योजना नहीं बनाती थी, ठाकुर जी ही अपने आप ऊपर से ऊपर योजना। अब देखो, मीराबाई कोई भक्ति के मार्ग में नहीं थी। एक दिन बस एक बारात जा रही थी मेड़ता में, और बारात देख करके छोटी सी मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये कौन है, ये इतने सारे लोग नाच क्यों रहे हैं, और ये पीछे घोड़े पर बैठ करके ये कौन जा रहा है। तब मां ने बताया, बोले ये बारात है, और ये दूल्हा पे जो ये घोड़ी पर जो बैठा है ये दूल्हा है, ये एक कन्या से विवाह करने जा रहा है, और विवाह करके फिर हमेशा के लिए कन्या को अपने घर ले जाएगा। मीरा बोली, विवाह कन्या का होता है। मीरा की मां बोली, हाँ कन्या का होता है, मैं भी तो कन्या हूं, मेरा भी ब्याह होगा। बोले हाँ तेरा भी ब्याह होगा। अब तो मीरा इतनी सोच में चली गई, मेरा दुल्हा कौन होगा, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे लिए बारात लेकर के ऐसे दुल्हा बन करके सेहरा पहन करके घोड़ी पर बैठ के कौन आएगा। मां कहने लगी, अभी कोई उम्र है तेरी पूछने की, चल मीरा अपने काम कर। नहीं, अब तो बालक की भांति पीछे पड़ गई, बताओ ना मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है, मेरी बारात लेके कौन आएगा, मुझे लेकर के कौन जाएगा, सेहरा पहन के कौन आएगा। उठते बैठते चलते फिरते सोते हर समय मीरा यही पूछती रहती, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है। छोटी सी मीरा, जैसे कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं तो बच्चे से कंटक छुड़ाने के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसे ही मीरा की मां ने बोल दिया। ये बैठे हैं मुरली हाथ में लेकर के, मोर पिछ लगा करके तेरे कक्ष में जो बैठे हैं गिरधर, यही है तेरे बींद, यही है तेरे प्रियतम, यही है तेरे दुल्हा, यही लेके आएंगे बारात। ये रास हुआ। मीरा ने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने ही मीराबाई की मां के मुख से स्वयं उच्चारण करवा दिया कि ये तेरे प्रियतम है। और मीराबाई एक बाल बुद्धि, एक छोटी बालिका, विश्वास कर लिया मां की बात पर। अब तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो जब जब देखती हैं तब ठाकुर जी से कहती हैं, जब आप आओगे तो ऐसा वाला सेहरा पहन के आना, जब आप आओगे ऐसी घोड़ी पर बैठ के आना। मैंने सुना है आपके मित्र हैं महादेव, उनको भी ले आना बारात में। मैंने सुना है ब्रह्मा जी भी आपके मित्र, उनको भी लेके आना। सुनो, ऐसी बात करती है एकांत में। इंद्रादि देवताओं को भी संग लेकर के आना, हमारे पिताजी राजा हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे सबकी। अपने अपने चित्त से ठाकुर जी को प्रियतम मान लिया। ये रास हुआ मीरा के साथ। मीरा ने संबंध नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। हम लोग रस में स्थित हैं, हमारी भजन की स्थिति रास में पहुंचे, उसके लिए कथा सुन रहे हैं। कितने भक्तों के साथ रास किया ठाकुर जी ने। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। हमारे दक्षिण में तिरुपति बालाजी है, नाम सुना है? तिरुपति बालाजी
तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए एक आचार्य चरण दर्शन करने गए। जेठ के महीना में गए, बहुत गर्मी, और गर्मी में भी पहाड़ जो होते हैं वो और ज्यादा तपते हैं। पहाड़ पर हैं तिरुपति बालाजी, नारायण भगवान का मंदिर है। तो उन्होंने जाकर के देखा कि इतनी गर्मी और इतना ताप से वो पूरा पहाड़ गर्म हो रहा था। उनके मन में भाव आया कि अगर श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर एक सरोवर हो और उस सरोवर में जल भर दिया जाए तो इतने ताप में श्री ठाकुर जी को सरोवर के जल से थोड़ी थोड़ी शीतलता का अनुभव होता रहेगा। कभी कभी ठाकुर जी नौका विहार करने, जल क्रीड़ा करने बाहर आ जाएंगे। अब आचार्य चरण, उस समय इतने लोग तो थे नहीं, स्वयं गए और जाकर के फावड़ा उठा करके एक स्थान को खोदने लगे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। पत्नी सगर्भा थी, गर्भ में बालक। पत्नी को कहते, देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में संतान है, पर हमको ये सेवा ठाकुर जी की करनी है। मिट्टी निकालते और एक परात में भरते, पत्नी के सिर पर रखते, बोले धीरे धीरे जाओ, दूर वहां फेंक करके आना। एक दिन आज हो गया, अब महीना, 2 महीना, साल, जब तक हो, बालक का जन्म भी यहीं हो जाए, ये सेवा करके जानी है ठाकुर जी के लिए, सरोवर बना के जाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। भीतर बैठे हुए ठाकुर जी को दया आने लगी। किन पर? उनकी पत्नी पर। वो सगर्भा है, गर्भ में बालक है, और ऐसे धीमे धीमे जाती हैं, जाके मिट्टी फेंकती हैं। सो ठाकुर जी एक छोटे से ग्वारिया का रूप धारण करके आ गए, और ग्वारिया का रूप धारण करके आए। जैसे ही वो माता जी मिट्टी डालने के लिए आई, ठाकुर जी उनसे बोले, सुनिए, मैं दौड़ने में बहुत निपुण हूं। आपके पतिदेव अगर देख लेंगे कि मैं सेवा करा रहा हूं तो नाराज हो जाएंगे, आप उनको मत बताना, पर आप वहां से मिट्टी लेके थोड़ी आगे आना, वहां से मुझे दे देना, मैं तुरंत डाल के आ जाया करूंगा। बोली ठीक है। इतने सुंदर सुकोमल ठाकुर जी, ऊंची सी धोती, महाराज कमर में फेंटा बांध करके आ गए। अब वो महापुरुष मिट्टी खोदें, एक परात में डालें, पत्नी को दें, पत्नी नेक आगे जाए, सो ठाकुर जी दौड़ के आमे लाइए और सिर पर धर करके तुरंत दौड़ के जामे, डाल करके परात ला के उनको दे दें। अब यहां वो महापुरुष 2-3 परात मिट्टी भरते थे, लेकिन आज एक ही भरने लगे। इतने में तो पत्नी आ गई। उनका, देवी तुम दौड़ के जाती हो क्या? नहीं नहीं, दौड़ के तो नहीं जाती। तो यहीं फेंक देती हो क्या? बोले नहीं नहीं। क्या बात है, सही बताओ, इतनी जल्दी मिट्टी कहां फेंक के आई हो? तब उन्होंने बताया, बोले कि महाराज एक छोटा सा बालक है, वो आता है दौड़ करके, मेरे हाथ से परात लेके भाग के फेंक के तुरंत आ जाता है। छोटा बालक, यहां कहां से वन में आया कोई बालक? बोले पता नहीं, 4-5 दिन से वही सेवा करवा रहा है। अच्छा, हमें दिखाना। आप जैसे ही गए और जाकर के परात लेकर के जाने, तुरंत आगे से दौड़ते हुए आते देखा, वो आचार्य चरण इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, देखते ही रूप माधुरी देखते ही पहचान गए, ये तो कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको पीड़ा ना हो इसलिए आपकी सहायता कर रहे हैं। इसे कहते रास। ये रास है। हमने रस का अनुभव कर लिया, पर हमको रास का अनुभव करना है। ठाकुर जी हमारे साथ भी कोई लीला करें, कुछ अनुभव कराया करें, कुछ अनुभूतियां कराया करें। रास। तो रस तो है, पर रास भी हो। गोपियां सब रास के लिए उत्सुक हैं ठाकुर जी के साथ। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब प्रायोरिटी देना। अभी हम मंच में बैठे हैं, आप सब लोग सामने, कई बालक आते हैं, कई माताएं आती हैं, कोई कुछ लिखाने लाते हैं, कोई कुछ देने आते हैं, पर अब हम क्या करें, इकलौते हैं, इतने सारे लोगों के बीच से जाना तो है ही है। कल परसों एक माता जी ने उंगली मोड़ दी इतनी जोर से कि महाराज रात भर दर्द रहा। वो मोड़ी, उन्होंने जानबूझ के नहीं मोड़ी, खींच रही थी, लेकिन इतनी खिंच गई। एक बहन जी ने कल धोती खींच ली, बस खुलते खुलते बची। हमें तो कभी कभी अपनी लाज भी बचानी होती है, तो इसलिए आप लोगों का प्रणाम करना, आपका आना, आप लोग इतने प्रेम से देखते हैं, हमको अच्छा तो लगता है, पर हमको लगती है कैसे निकले। तो ये अभी रस है, अभी हम रास वाली स्थिति में आ नहीं पा रहे। रास का मतलब क्या है? हम एक एक व्यक्ति से मिल लें, उसके हृदय के भाव सुन लें, उसके बातें सुन लें, उससे वो स्थिति बने, उसको रास कहते हैं। एक एक व्यक्ति को जब प्रायोरिटी दी जाती है उसको रास कहा जाता है। हम ठाकुर जी से रास की इच्छा कर रहे हैं, रस तो ठाकुर जी दे रहे हो, अब रास दो। और वही रास की कथा है।
भगवान ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद दंडकारण्य वन के जो संत हैं वे ही गोपी बन करके आए और उनकी तपस्या के फल के रूप में आज ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने वाले। ये ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये दंडकारण्य वन के संत हैं। कब से तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, आज जाकर के इनका तप पूर्ण हो रहा है। भगवान ने पहले कह दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास विहार करेंगे। एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी ठाकुर जी ने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी? क्योंकि पुष्प वाटिका में राम जी ने जो सीता जी का प्रथम दर्शन किया था उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। और प्रथम दर्शन श्री जानकी जी का जिस दिन हुआ उसी दिवस को कृष्णावतार में पुनः याद करने के लिए, उसी दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बनकर के आएंगे। और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य वन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे। और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहां एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम